राम राम साहब, मैं भावना कौशिक, स्वागत है तारो न्यूज़ दोरारी में। आज आप पूछा पातुसरी की ग्राम पंचायत में जेठे भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उत्सव मनाया जा रहा है। आप इस जगह लोगों से बात करशा और जानशा कि बा कोई जयंती के बारे में क्या कहना है और भीमराव अंबेडकर सर बाबा साहब से सीखना मिला है। इस बारे में अपना योगदान देंगे, जब ही जाकर के आवाज़ संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचेगी और हम हमेशा इस जयंती को इसी तरह मनाते रहें। इसके साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। राम राम सभी ने, मेरे नाना ने, नानिया ने और मामिया ने सने राम राम। क्योंकि मेरो नानेरो हेलो तो सीधो भाई बंधु तो बोल कौन सकूँ। कोई नानो है, कोई मामो है, कोई मम्मी है, तो सब ने मेरी राम राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक थोड़ी सी टाइम तो ज़रूर लगी, मैं सर प्रोग्राम तो वो करके आए हो। और अभी तालम कितनी देर लगी साहब? अच्छा, आज मैं यहाँ गरमाश में बहुत जोर को है तो ताने के सुनाऊँ? आधी घंटा। अच्छा अच्छा। 132वीं जयंती है बाबा साहब की। तो बाबा साहब बोला संघर्ष करो, तो आपा क्या समझ रहे? हाँ, राड करो, तो आया काम मत करो। बाबा साहब बोला हाथ पकड़ो, आपा टांग पकड़े लाग रहे हैं। कोई भाई आगे बढ़े तो उनकी सपोर्ट करो, टांग मत पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ने का मतलब आगे पूछाओ। उल्टी किताब मत पकड़ो, सुल्टी पकड़ो, सुल्टानिया पढ़ो। तो बोलो बाबा साहब की जय। राम राम जी। राम राम जी। आज कोई उत्सव ही जब मनाया जा रहा है, के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और के तैयारी है कि कितने दिन से चल रही है? ये डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर साहिब की जन्म जयंती मनाई गई है गांव पातुसरी पंचायत में, इसलिए। और ये दलित वर्ग में बताते हैं कि भाई दलित वर्ग में पैदा हुए थे और दलितों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। और वैसे पूरे संसार में इनका नाम विख्यात है, क्योंकि भारत की विधान बनाना का इन्हीं को मौका दिया गया था। क्योंकि ये दलित वर्ग में भी पैदा होते हुए भी इन्होंने अपना योगदान और पढ़ाई के अंदर बहुत कष्ट सहन करके भी ये बहुत उच्च कोटि तक पहुँचे हैं। इसलिए मैं मेरे शब्दों में यही कहता हूँ कि डॉक्टर जी साहिब ने जो किया है वो बहुत ही वो बड़ा किया है। तो जहाँ कि अगर देखो जाए तो बाबा साहब को एक युवाओं में एक अलग जोश नजर आवा है। और बाबा साहब की जयंती पर यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, ये काफ़ी दिन से इनकी तैयारियां चल रही हैं। 132वीं जयंती यहाँ के पातुसरी ग्राम पंचायत के युवाओं में ये जागृति आई है। काफ़ी समय से ये विचार चल रहा है कि हम बाबा साहब की ये जयंती मनाएंगे। तो अब की बार ये अवसर मिला इन नवयुवकों को। काफ़ी सारे नवयुवक इसके लिए तैयारियां की और बहुत ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई। यहाँ पर राजीव चौधरी उर्फ गुड्डू आए मुख्य अतिथि के रूप में और हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ, संपन्न हुआ। जय भारत, जय भीम। अगर बात करा तो जो अपना बाबा साहब ही वह सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाए ही, संविधान रचयिता भी ही। तो एक आदमी जो 206 डिग्रियां और 18 भाषाओं की एक जानकारी रखता, ज्ञान रखता, पर थे लोगों तक के संदेश देना चाहो? बाबा साहेब को विश्व का सबसे बड़ा नॉलेज ये पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत बड़ा पुरस्कार, काफ़ी भाषाओं का, 18 भाषाओं का ज्ञान था। और भारत संविधान के निर्माण की बात आई तो भी इतने पढ़े लिखे हुए उस समय नहीं थे जो इन बाबा साहब के इतनी भाषाओं का ज्ञान था, इतने संविधानों का ज्ञान था। तो संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष इनको बनाया और संविधान की इन्होंने रचना की बाबा साहब ने। और बहुत ही ये इनको आगे बढ़ाने में, ये कोई दलित परिवार से थे लेकिन अन्य कैटेगरी के भी इनके गुरु एक ब्राह्मण भी थे अम्बेडकर के, है ना। उन्होंने इनके काठियावाड़ के एक राजा थे, उन्होंने भी इनके पढ़ाई में बहुत ही अपना धन दिया, आर्थिक सहयोग दिया। इसलिए बाबा साहब आगे बढ़े उनके सहयोग से।
तो ये ऐसी बात नहीं है कि दलितों के मसीहा हैं, ये तो सभी मानव जाति के मसीहा हैं। और आज विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है बाबा साहब की जो जयंती है वो। जैं कि आप बात करें कि इनते बताया कि सबकी सहायता करी, तो आज सर्वे समाजी जा इकट्ठो होके करो या फिर सिर्फ दलित कम्युनिटी से लोग? नहीं नहीं, इसमें सर्व समाज, सभी ग्राम पंचायत वासी थे, सभी जाति के थे, सभी धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सभी ने मिलके ही, हमने सभी युवा थे, सभी जातियों के युवा थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि दलित थे, दलित सभी जातियों के लोग थे, सभी जातियों ने मिलकर हमें बाबा साहेब की जयंती बनाई 132वीं बड़े हर्षोल्लास के साथ। बस शिक्षा ने एक यह कही है कि वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। देखो, बाबा साहब ने ये सभी को कहा है, एक दलित को ही नहीं कहा, सभी को कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि ये जिस भी कम्युनिटी के पास है, जिस भी समाज के पास है, वो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जिसके पास कम्युनिटी है, संगठन है, संघर्ष है और शिक्षा है, तो वो हारेगा नहीं, आगे बढ़ेगा वह समाज से, कोई भी समाज हो। तो ये मंत्र दिया था, है ना, मानव जाति के लिए अम्बेडकर ने, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर बात करें आप हाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो के विकास है जगह पातुश्री ग्राम पंचायत में देखने मिली स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी ठीक है और शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत, यहाँ सीनियर स्कूल है, लेकिन यहाँ सीनियर स्कूलों में तो बहुत मनाते लेकिन छुट्टी होने के बावजूद भी इस गांव में चित्र बहुत मनाया गया और शायद ये पहली बार ही मनाया गया इस गांव में। इसके लिए मैं गाँव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत ही अच्छी जनता भी इकट्ठी हुई है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है यहाँ का, ऐसी बात नहीं है, पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आगे भी यहाँ का प्रोग्राम आयोजन करने की थारी कोई सोच है? 14 हाँ अप्रैल बिल्कुल, है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इसको जयंती के रूप में नहीं, इसको त्यौहार के रूप में, जैसे घरों में पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाएं, इसके रूप में अच्छी तरह मनाएं इस जयंती को, अम्बेडकर जयंती को। हमारे एक तरह से भगवान है, ईश्वर हैं। आज अम्बेडकर जयंती पर क्या कहना चाहो थे? मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहो लोगों तक? मैं अम्बेडकर जयंती पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बाबा साहेब हैं, उन्होंने जो दलित वर्ग है और जो दलित क्या कोई भी वर्ग हो उसके लिए बहुत अच्छा काम, खासकर जो महिलाएं हैं, औरतें, उनके उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया। आज जो औरतें, जैसे आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो हमारा, ये भी उन्हीं की देन है, आम आदमी की देन नहीं है, ये भी उन्हीं की देन है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई गई है, वो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और जो ये व्यवस्था की गई, ये भी बहुत बढ़िया की गई थी। धन्यवाद। कि अगर मैं पूछूं तारे से, तो बाबा साहब 206 डिग्री और 18 भाषाओं को ज्ञान रखता है, जो अपने संविधान का रचयिता भी। एक संविधान लिखना अपना आप में बहुत कठिन बात है। सही है। अगर किताब को एक शीर्षक देना हो तो वो भी एक बहुत मुश्किल काम हो है, और फिर पूरा संविधान लिखना, पूरे देश के लिए संविधान लिखना और भी को पालन करवाना एक अपना आप में बहुत कठिन हो, जो आज का युवा ही बट मैं यहाँ को जोश नज़र को नहीं आया जाए को बाबा साहब में हो। के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि जो आज के युवा हैं वो थोड़े गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष हो नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं है संघर्ष किस प्रकार किया जाता है। एक तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, दूसरी बात जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी अधूरी ले रहे हैं। जैसे किसी ने 10वीं पास किया, किसी ने 12वीं पास किया, उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा वर्ग है उसको, जो भी हमसे युवा है, जैसे जो एज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी संदेश देना चाहिए, जो बच्चे हैं जो यहाँ के आगे बढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें और जो बाबा साहेब उनके आदर्शों की पालना करें। बाबा साहेब है, उनका ये नहीं था कि कोई मेरी जो मूर्ति है उस पर फूल चढ़ाए, नहीं, उनका एक ही कारण था, कहना था कि कोई भी है, समाज है, उसको एक साथ लेकर चलो और संघर्ष करो और समाज में समानता पैदा करो, आगे बढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो। तो आपा करी जा पातुश्री के ग्रामवासियों से बात कि बाबा साहब की जयंती पर बाको के कहना एक बहुत ही अच्छी पहल इजा से करी गई है, एक बहुत अच्छी मुहिम इजा से उठाई गई है और ये प्रयास करेंगे कि जो आगामी वर्ष ही बड़े भी यह पहल जारी रहे। तो थारा के विचारी वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।